संक्षिप्त संदर्भ दे दूं। 22 दिसंबर 2025 में सिंघोड़ा में 96/25 एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें कैप्सूल से अवैध रिफिलिंग सिलेंडर्स में किया जा रहा था। 6 भरे हुए कैप्सूल जब्त किए गए थे, थाने में रखे हुए थे। बाद में प्रक्रिया के तहत इन्हीं कैप्सूल्स को सुरक्षित तरीके से किसी सुरक्षित माहौल में रखने के लिए पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ पत्राचार किया गया था। खाद्य विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और खाद्य विभाग उसी जिम्मेदारी के तहत एजेंसियों को ढूंढ रहा था और उसे सुपुर्द करने की तैयारी कर रहा था। इसी संदर्भ में ये केस और ये गबन, एक बड़ा गबन का मामला आया है, जिसमें इन 6 कैप्सूल्स को पूर्ण रचित तरीके से एक अपराधी को दिया गया और फिर वहाँ से लगभग 92 टन गैस की चोरी की गई, उसको मार्केट में बेचा गया, जिसकी कीमत लगभग 1.6 करोड़ है मार्केट वैल्यू पे। ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई ये मैं अभी विस्तार से बता देता हूँ। ये जो इस अपराध के लिए सिंघोड़ा थाने में ही 42/26 अपराध क्रमांक दर्ज हुआ है। 17 मार्च को पुलिस के द्वारा प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये पत्र लिखा गया था कि इसकी सुपुर्दनामा होना चाहिए। प्रक्रिया वहाँ चल रही थी कागजों की। 23 मार्च को पहली बार षड्यंत्रकारी मीटिंग हुई। मीटिंग का षड्यंत्र के जो 3 प्रमुख षड्यंत्रकारी हैं, सबसे पहले खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, उनके साथ गौरव गैस एजेंसी के मालिक संचालक पंकज चंद्राकर और एक मनीष चौधरी। तो पहले दोनों आपस में बैठक की और बोले कि इसमें संभावना है, मात्रा लिखी नहीं हुई है, थोड़ी से कागजों में त्रुटि है, हम इस गैस का गबन कर सकते हैं। पंकज चंद्राकर ने संभावना अजय यादव, दोनों ने मिलकर डिस्कस की। अजय यादव ने बोला इसको क्रियान्वित करते हैं। अजय यादव पर्दे के पीछे मुख्य किरदार निभाते रहे और पंकज चंद्राकर को चेहरा बनाया। उन्हें बोला कि एजेंसियों को ढूंढो। पंकज चंद्राकर ने बताया कि हमें इस डील को महासमुंद से बाहर रखना चाहिए, रायपुर की एजेंसियों को ढूंढेंगे। उसके लिए मनीष चौधरी नाम के एक बंदे को जिम्मेदारी दी गई। तीनों की 23 मार्च को ही उसी दिन बैठक के बाद रात में फ़ोन में बात हुई और मनीष चौधरी को जिम्मेदारी दी गई एजेंसी ढूंढने की। बहुत सारी एजेंसियों से बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि गैस की मात्रा ये स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे और पैसे का स्पष्ट हिसाब नहीं हो पा रहा था कितने की डील की जाए, इसलिए डील बन नहीं पा रही थी। तो कूट रचना का पहला स्टेप इन्होंने ये किया कि 26 मार्च को अजय यादव और पंकज चंद्राकर, जिनका आपस में कोई बहुत ऑफिशियल रिलेशन होना नहीं चाहिए, दोनों साथ में सिंघोड़ा थाना गए थे। सिंघोड़ा थाना जाकर सारे गैस कैप्सूल्स का आकलन किया। इनको अंदाज़ा नहीं था कितने कैप्सूल्स बड़े हैं कितने छोटे हैं। आकलन करने के बाद इन्हें पता चला 5 छोटे कैप्सूल एक बड़ा है, सब में मिलाकर 102 से 105 टन गैस है। ये आकलन उन लोगों ने वहाँ किया, तभी से उनका उत्साह बढ़ा। उसी बैठक के जस्ट बाद वापसी के समय 26 मार्च के शाम में इन लोगों ने मनीष चौधरी को अपनी जल्दीबाजी बताई कि हमने आकलन कर लिया है, 102 से 5 टन गैस है, लगभग 1 करोड़ की संभावना है, आप एजेंसियों से बात करना शुरू करो। और उसी दिन सभी पैसों के लालच में और इस जल्दीबाजी में एक एजेंसी को महासमुंद बुलाया गया। लगभग मध्य रात्रि में, रात के 11 बजे के आसपास महासमुंद में एक गैस एजेंसी के मालिक के साथ तीनों षड्यंत्रकारियों की बैठक हुई। बैठक में कुछ बातें हुई, बातें बनी नहीं। उस गैस एजेंसी ने मना कर दिया, लेकिन इनकी प्रक्रिया बहुत तेज रही थी। मनीष चौधरी ने और भी एजेंसियों से बात की। ठाकुर पेट्रोकेमिकल के साथ 80 लाख रुपये में बात बनी। 30 अप्रैल को सुपुर्दनामा किया गया। 30 अप्रैल को ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने पहले दिन 30 लाख रुपया कैश दिया और क्योंकि पैसे कम दिए, 80 लाख रुपये लाने थे, 30 ही लाख रुपये दिए, उसे 3 ही कैप्सूल ले जाने दिया गया और बताया गया बाकी पैसे पूरे देने पर ही कैप्सूल ले जाने देंगे। अगले दिन ठाकुर पेट्रोकेमिकल दिन भर में सिर्फ 20 लाख रुपये जुगाड़ पाया। तो कमी पैसे की पूर्ति के लिए ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने 30 लाख रुपये डिजिटल मनी अपने अकाउंट से निकालकर, अकाउंट से ट्रांसफ़र करके मनीष चौधरी के अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफ़र करके RTGS करके जमा कर दिया गिरवी के रूप में। 30 लाख रुपये वहाँ जमा करने के बाद 20 लाख रुपये कैश लाए। 30 मार्च के 30 लाख और 31 मार्च के 20 लाख, 50 लाख रुपये 31 तारीख को डिलीवर किया गया। पंकज चंद्राकर ने उस 50 लाख रुपये को जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को सुपुर्द किया और बाकी 3 कैप्सूल को भी भेजा गया। तीनों कैप्सूल, जैसे कि मैंने पिछले प्रेस ब्रीफिंग में बताया था, 31 तारीख की रात से 5 तारीख तक एक एक करके खाली किए गए। 6 और 8 तारीख को उनको वजन किया गया। वजन में भी कूट रचना की गई, एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया। उस फर्जी दस्तावेज में ये बताया गया कि वजन में स्वतंत्र गवाह रहे हैं और वहाँ पर एक पंचनामा हुआ है। जो दोनों गवाह हैं वो दोनों षड्यंत्रकारी खुद पंकज चंद्राकर और मनीष चौधरी है। वो वजन का पंचनामा खाद्य विभाग के कार्यालय में उसके कंप्यूटर से प्रिंट होकर निकला है। उसमें हस्ताक्षर भी खाद्य विभाग के कार्यालय में हुआ है। और उसमें एक बड़ी त्रुटि ये भी हुई है कि 8 मार्च को ही दोपहर के समय में ही उस वजन के पंचनामा को कलेक्ट्रेट में आवक जावक में जमा कर दिया गया, जबकि एक्चुअल में जो वजन हुआ है 8 अप्रैल, मार्च नहीं अप्रैल, तो वो एक्चुअल जो वजन हुआ है वो 8 अप्रैल के रात के 8 बजे तक हुआ। तो वजन होने से पहले ही पंचनामा बनाकर उसको साइन करके कार्यालय में जमा कर दिया गया था। अगले 10 दिनों में जो 30 लाख रुपए की कैश जमा करनी थी वो भी ठाकुर ने मनीष चौधरी को पहुंचा दिया। 30 लाख पूरे जमा होने के बाद 30 लाख जो गिरवी रखा गया था डिजिटल, वो ठाकुर पेट्रोकेमिकल को वापस कर दिया गया।
कुल 80 लाख रुपए में 50 लाख खाद्य अधिकारी अजय यादव को मिले, 20 लाख पंकज चंद्राकर जो मुख्य क्रियान्वयन कर रहे थे, और 10 लाख रुपए जो रायपुर के कोऑर्डिनेटर थे, जो रायपुर के गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे, उनको मिले। इस तरह से 80 लाख रुपए का बंटवारा हुआ है। पूरे मामले में कुल कितने आरोपी थे, कितने की गिरफ्तारी हो गई, कितने लोग फरार चल रहे हैं और किन धाराओं में क्या कर रहे हैं? महासमुंद से मुख्य आरोपी अजय यादव जो कि जिला खाद्य अधिकारी हैं, उसके अलावा पंकज चंद्राकर जो मुख्य भूमिका निभाए हैं, रायपुर से मनीष चौधरी जो गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे, और गैस एजेंसी के 2 आरोपी, 2 मालिक संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर दोनों फरार चल रहे हैं। बहुत जल्दी हम उन्हें पकड़ लेंगे। इसके अलावा प्लांट मैनेजर जिसने वहाँ पर चोरी की पूरी प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया, एक एक करके सारे गैस कैप्सूल्स को खाली किया और उसको निकलवाया, वो है निखिल वैष्णव। तो ये 6 आरोपी हैं। एक पहले से गिरफ्तार था, 3 आज गिरफ्तार हुए हैं, 4 हो गए हैं, 2 फरार हैं। उनको हम बहुत ही जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सहायक जो खाद्य अधिकारी वहाँ कार्रवाई में मौजूद थे, उनकी क्या भूमिका रही इस मामले में? विवेचना अभी पूर्ण नहीं है, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया तो नहीं बोलूँगा, अभी तक विवेचना में मेरे हिसाब से जो हमें विवेचना में मिला है उसमें विवेचना अपने गहराई और ऊंचाई तक पहुँची है। मुख्य भूमिका जिनकी है उनको हम इसमें ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, जेल भेज रहे हैं। और इसके अलावा अगर विवेचना में और भी नए तथ्य आएंगे, नए एक्टर्स आएंगे तो उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। इनको नहीं भेजने का कारण क्या मतलब है? यही था कि इनको इसमें किनको नहीं भेजने? कैप्सूल कहाँ नहीं भेजने? कैप्सूल डिपो में ना भेज के प्राइवेट जगह भेजे। तो ये प्रक्रिया खाद्य विभाग में हुई है। उसके मतलब हम अपने विवेचना में उन कागजों को मांगेंगे कि उनके नियम क्या है निर्धारण के, सिलेक्शन के, उन नियमों का पालन हुआ है कि नहीं। इस मामले में हम एक पत्राचार जिला प्रशासन से करेंगे। मेरे हिसाब से वो लोग भी अपना एक इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं, एक टीम भी बनी है। तो इस प्रक्रिया क्या है और उसमें कितना पालन किया गया, ये जवाब संबंधित साक्ष्य के तौर पर क्या कुछ एविडेंस है? एक लड़के ने जो 80 लाख की जो डील हुई थी उसमें कितनी रिकवरी हुई है? तो इस पूरी पटकथा में एक जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एविडेंस है कि 30 लाख रुपए गिरवी रखे गए थे। 30 लाख रुपए कैश की जमा नहीं हो रही थी, समय लग रहा था, लेकिन ठाकुर पे भरोसा पूरा नहीं था, पता नहीं बाद में 30 लाख रुपए देंगे कि नहीं। तो वो टेक्निकल एविडेंस फुल है कि 30 लाख रुपए मनीष चौधरी के अकाउंट में आए थे और फिर जैसे जैसे कैश आया तो वापस 30 लाख रुपये वापस गए। इसके अलावा टोटल 80 लाख रुपये की डील थी, 50 लाख रुपये इन्हें दिया गया है। उसके कथन है, एक्सेप्टेंस है, कन्फेशन है और उसके एक्सपेंडिचर की इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। मनीष चौधरी ने बताया है कि मेरा दुकान है गैस चूल्हे का, मैंने गैस चूल्हा खरीद लिया है, गैस चूल्हा का दुकान है, तो मैंने बिजनेस में लगा गैस चूल्हा खरीदा है। तो लगभग 5,11,000 के उसके दुकान की संपत्ति जो कि नई थी और जो हमने वेरीफाई किया कि रिसेंटली खरीदी गई है, वो भी हमने जब्त किया है। और 2 आरोपी अजय यादव और पंकज चंद्राकर के घर से मिलाकर मेरे हिसाब से सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास हमने जब्त किया। सर, जो कैश का लेन देन हो उसको पुलिस जब्त नहीं कर पाई है, विवेचना जारी है। क्या मनी ट्रेल को भी, जो टेक्निकल ट्रेल था वो हमने सारा निकाल दिया है, जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी है उसके पीछे हम पड़े हुए हैं, उसको निकालेंगे। 1 महीना हो गया है, कुछ चीज़ों को हम टेक्निकल तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डील जो मनी की मूवमेंट हुई है कैश की, वो 30 और 31 मार्च को हुई है। कुछ कैश उसके बाद 1 से 5 अप्रैल के बीच में हुई है। आज हम 9-10 मई पड़े, 1 महीने पुराने CCTV में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ रिकवरी हम करने की कोशिश कर रहे हैं डिजिटल भी। कुछ ट्रेल मिलेगा तो वो हम आगे के जमानती है। इसमें उम्र कैद की सज़ा भी है, आजीवन कारावास की भी सज़ा है, तो धाराएं हल्की नहीं लगी हैं। धारा में क्योंकि सवाल पूछा गया, मैं बता देता हूँ। धाराओं में आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक षड्यंत्र, कूट रचना एवं शासकीय संपत्ति का व्यापारिक हित हेतु हेराफेरी, कालाबाजारी कारा पाया गया है। तो BNS की 316(3), 316(5), 238, 336, 338, 340(2) के अलावा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की 3 और 7 धारा लगी है इसमें। आगे और संभावना जैसे जैसे विवेचना निकलेगा और भी धाराएं जुड़ सकती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।